Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस ने विधायक का टिकट दे दिया, अपने पुराने नेता को ने दिया। लेकिन दल बदल करने वाले इन नेताजी ने जब खुलासा किया तो वाकई चौंकाने वाला खुलासा था। आप जरा सोचिए कि जिस नेता को कांग्रेस ने टिकट दिया हो विधानसभा का, वो नेता बीजेपी से प्लान करके आया था। ऐसी प्लानिंग कि कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। प्लान यह था कि कांग्रेस में शामिल होना है, कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को जितवाना है। मैं बात कर रहा हूं रामकिशोर शुक्ला की। इनको महू से पार्टी ने उतारा था। महू सीट पर बता रहे हैं खुद नेताजी कि बीजेपी को पहले बता दिया था उन्होंने कि रणनीति ऐसी, यहां हार सकते हैं। तो उन्होंने वर्तमान विधायक उषा ठाकुर को बता दिया था, संघ के पदाधिकारियों को बता दिया था कि इसकी रणनीति यही हो सकती है कि कांग्रेस में जा रहा हूं, कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को हरा दूंगा, बीजेपी को जिता दूंगा। सुनिए जरा। संघ के लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, वो पार्टी का भी कि उन्होंने मुझे सदस्यता दी और मेरे संघ के मित्र थे, उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा। उनका ये था कि कैसे भी बीजेपी की सीट को लाना है और उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी चुनाव जीतेंगी और संघ के लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे इससे कि किसी भी हालत में 9 सीट जीतना, हम 8 जीत रहे हैं, ये सीट भी जीतना है। और जितने असंतुष्ट लोग बीजेपी के थे वो सब आप लोगों के सामने था कि निश्चित रूप से विकट स्थिति थी जीतने के लिए। फिर मैंने फैसला किया इसमें चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद हारे, क्योंकि 2 लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हारना है। देखा जाए 2023 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें तो देखा जाए तो कांग्रेस को भीतरघात हुई आपको टिकट देकर। नहीं, कांग्रेस का तो सोचना, कांग्रेस के लोग सोचे भीतरघात के हिसाब से। अभी आपने तो रामकिशोर शुक्ला खुलासा कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में क्यों गए थे। और आपको यह भी बता दूं कि अब ये कांग्रेस छोड़कर वापस बीजेपी में आ गए हैं। दल बदल करने वाले किसी नेता ने शायद ये स्वीकारा नहीं होगा। इस मामले में तो तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि दल बदल मध्य प्रदेश में तेजी से हो रहा है। कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, काफी संख्या में आ रहे हैं, बीजेपी उनको ले भी रही है। लेकिन जरा सोचिए कि कांग्रेस ने कभी अंदाजा लगाया होगा कि जिस व्यक्ति को बीजेपी से लाया गया, पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, अपने ही नेता को बागी कर दिया, वो नेता कांग्रेस पर भारी पड़ गया, सेकंड नंबर पे आए इंदौर में। ये जो आए थे ये तीसरे नंबर पर थे। लेकिन कुछ भी हो, नेताजी ने स्वीकार कर लिया और बता दिया कि एक प्लान के तहत वो कांग्रेस में गए थे और उनका मकसद कांग्रेस को ही हराना था। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।